हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स को बनाना। नॉर्मली लोग कैसे करते हैं, राइट क्लिक किया, फिर इसके बाद न्यू पे गए, फिर इसके बाद फोल्डर्स या फिर जो भी फाइल चाहिए हम यहाँ से बना लेते हैं। बट हम ऐसे नहीं करेंगे। हम सीएमडी के थ्रू फाइल्स एंड फोल्डर्स को बनाना सीखेंगे। सीएमडी के थ्रू मतलब कमांड टाइप करके। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटिंग फोल्डर्स देखेंगे, फिर क्रिएटिंग फाइल्स देखेंगे, फिर इसके बाद क्रिएटिंग फोल्डर इनसाइड फाइल्स, मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, वो हम देखेंगे सीएमडी के थ्रू। फिर इसके बाद राइटिंग इनटू फाइल्स। फिर इसके बाद राइटिंग में क्या होगा, दो तरीके का होगा। क्या जो पुराना कंटेंट है उसको पूरा डिलीट करके नया कंटेंट लिखना है, या जो पुराना कंटेंट है उसके आगे कंटेंट लिखना है। तो ओवरराइट ऑल कंटेंट एंड अपेंड कंटेंट। फिर इसके बाद रीडिंग फ्रॉम फाइल, या फिर हम कह सकते हैं उस फाइल को ओपन करना, डबल क्लिक करके नहीं, कमांड के थ्रू। तो देखते हैं कैसे होगा ये सब। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सीएमडी टाइप करना है। सीएमडी टाइप करने के बाद ये मेरा सीएमडी ओपन हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको और मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है, फोल्डर्स बनाने हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, फोल्डर्स बनाना है। तो फोल्डर मुझे ये पता होना चाहिए कि किस लोकेशन पे बनाना है। तो जिस लोकेशन पे बनाना होगा मुझे उस लोकेशन में पहले जाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे जाना है इस फोल्डर्स के, फोल्डर्स एंड फाइल्स जो आपको ये दिख रहा है, इस फोल्डर्स के अंदर जाके मुझे फोल्डर्स बनाने हैं, मतलब फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स। तो मुझे इस लोकेशन का मुझे पता होना चाहिए। तो ये लोकेशन है कहाँ, आप लोग देख सकते हैं। ये है एचपी के अंदर, वन ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर है। ठीक। तो मैं इसी लोकेशन पे जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सीडी क्या जाऊंगा, वन ड्राइव, क्योंकि मुझे पहले डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। मैं वन ड्राइव पे चला गया, फिर इसके बाद सीडी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे भी चला गया। फिर मुझे जाना है इस फोल्डर्स एंड फाइल्स वाले फोल्डर में। ठीक। तो फिर सीडी फोल्डर्स एंड फाइल्स, मैंने फोल्डर्स एंड फाइल्स को ओपन कर लिया है इस सीएमडी में। ठीक। ओपन करने का मतलब कि मैं इस लोकेशन में पहुंच चुका हूं। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं यहाँ से। अब जो भी मैं यहाँ से काम करूंगा वो यहाँ पे इस फोल्डर्स एंड फाइल में दिखाई देगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक आपको फोल्डर्स बना के दिखाता हूँ। किसके थ्रू, ये सीएमडी है तो सीएमडी के थ्रू हम लोग बनाएंगे, राइट क्लिक करके नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एमडी, एमडी एमडी मतलब मेक डायरेक्टरी, मतलब मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है। तो एमडी उसका शॉर्ट फॉर्म है। एमडी के बाद मैं उस फोल्डर का नाम लिखूंगा जो हमें फोल्डर बनाना है। तो डेमो फोल्डर, जैसे इसको मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक डेमो फोल्डर अपने आप बन के तैयार हो गया। ठीक। तो फोल्डर्स तो मैंने देख लिया। तो फोल्डर्स हो गया मेरा। फिर इसके बाद क्रिएटिंग फाइल्स, मैं इसको जो चीज कर ले रहा हूँ उसे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि पता चले कि ये चीज हो गई है। क्रिएटिंग फोल्डर हो गया, अब क्रिएटिंग फाइल बनानी है। ठीक। तो फाइल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी स्पेस कॉन, ये कमांड होता है। कॉपी स्पेस कॉन करने के बाद मैं फाइल का नाम दूंगा जो भी मुझे फाइल चाहिए, जैसे कि डेमो फाइल। अब मुझे फाइल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा। आपको पता होगा कि कोई भी फाइल होती है तो उसके आगे कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि डॉट टीएक्सटी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी। तो ये सब जो एक्सटेंशन है वो फाइल को पहचानने के लिए होती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी नाम का एक टीएक्सटी एक्सटेंशन का एक मैं फाइल बनाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे इंटर करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि आप उस फाइल में कुछ लिखें अभी।
आपकी चॉइस है, आप अभी इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि दिस इज डेमो फाइल कंटेंट। फिर इसके बाद इंटर आपको प्रेस करनी है। फिर इसके बाद कंट्रोल जेड जैसे ही आपने प्रेस कर दिया, फिर इसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो क्या लिख के आ रहा है, वन फाइल्स कॉपीड। तो यहाँ पे जैसे ही आप डेमो फाइल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर लिख के आ रहा है दिस इज डेमो फाइल कंटेंट। ये चीज ऑटोमेटिक मैंने सीएमडी के थ्रू किया है, मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सीएमडी के थ्रू हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को बनाते हैं, फिर उसमें हम कंटेंट लिखते हैं। फिर इसके बाद है, अब मुझे क्या करना है, क्रिएटिंग फाइल्स भी हो गया मेरा। अब क्रिएटिंग फाइल्स के बाद क्रिएटिंग फोल्डर इनसाइड फाइल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्रिएटिंग फाइल रहेगा, क्रिएटिंग फाइल इनसाइड फोल्डर। तो मुझे किसी फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है। ठीक, तो अब मैं वो देखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे डेमो फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है। अभी ये जो डेमो फाइल बना है, ये डेमो फोल्डर के बाहर बना है। मुझे डेमो फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस डेमो फोल्डर को एक्सेस करूंगा, cd डेमो फोल्डर। मैं डेमो फोल्डर के अंदर चला गया। जैसे मैं डेमो फोल्डर के अंदर गया, तो अब मैं कोई भी काम करूंगा, फाइल बनाऊंगा, फोल्डर बनाऊंगा, तो वो क्या होगा, डेमो फोल्डर के अंदर बनेगा। यहाँ पे मैं फिर से एक मैं फाइल बनाता हूँ, कॉपी स्पेस कॉम। कॉपी के बाद आपको क्या करना है कि स्पेस देना है, स्पेस, फिर इसके बाद कॉम, जो बड़ा बटन होता है ना सबसे बड़ा, उसको प्रेस करना है, कॉपी स्पेस कॉम। फिर इसके बाद फाइल का नाम, फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ, बस फाइल ही लिख देता हूँ, फाइल डॉट टी। जैसे मैं इस पर इंटर प्रेस करूंगा, मुझे ऑप्शन देगा लिखने के लिए, लेकिन मुझे कुछ अभी इस टाइम पे इसमें लिखना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड दबाऊंगा, फिर इसके बाद इंटर प्रेस कर दूंगा। अब आप लोग देखेंगे तो डेमो फोल्डर के अंदर एक फाइल बन के तैयार हो गया है, फाइल नाम से। बट इसमें कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने वहां पे लिखने का जो ऑप्शन था उसको इग्नोर किया था। तो मैंने कितना चीज देख लिया, क्रिएटिंग फोल्डर, क्रिएटिंग फाइल भी हो गया, फिर क्रिएटिंग फाइल इनसाइड फोल्डर, ये भी मैंने देख लिया। अब मुझे क्या करना है, राइटिंग इनटू फाइल। अब मुझे क्या करना है कि फाइल में राइट करना है कमांड के थ्रू। एक तो ऑप्शन था कि जैसे ही आप फाइल बना रहे हैं उसी टाइम पे जो ऑप्शन दे रहा था वहां पे लिख दे, बट यहाँ पर तो इस टाइम पे मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अब फाइल के अंदर कुछ नहीं है, मुझे फाइल के अंदर यहाँ पे ऐसे नहीं कुछ लिखना है, मुझे सीएमडी के थ्रू लिखना है। ठीक, डोंट सेव कर देता हूँ, सीएमडी के थ्रू मुझे लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस डेमो फोल्डर के अंदर आ गया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिखने के लिए मैं इको कमांड का यूज करूंगा। वैसे बहुत कमांड्स होते हैं, बट आप इको कमांड का यूज कर सकते हैं। इको कमांड का जैसे अब मैं यूज करूंगा, फिर इसके बाद उसमें मैं जो कंटेंट लिखना होगा वो लिखूंगा। ठीक, जैसे कि दिस इज फाइल कंटेंट, दिस इज फाइल कंटेंट। अब मुझे क्या लिखना है, उस फाइल का नाम जिसमें मुझे ये कंटेंट चाहिए। तो मुझे क्या करना है, फाइल डॉट टीएक्सटी में ये मुझे चाहिए, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लेस देन का सिंबल लगाना पड़ेगा, फिर इसके बाद फाइल डॉट टीएक्सटी। जैसे मैं इंटर करूंगा यहाँ पे, तो दिस फाइल डॉट टीएक्सटी जैसे इंटर किया, तो दिस इज फाइल कंटेंट यहाँ पे आ गया, मतलब कि ये पूरा मेरा सक्सेसफुली इसमें राइट कर लिया होगा। यहाँ पे ये सक्सेसफुल राइट नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम है। अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली राइट कर लिया है। मैंने क्या किया था, ग्रेटर देन सिंबल होना चाहिए, बट मैंने लेस देन लगा दिया था। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इको, फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ इसमें लिखना है। तो माई नेम इज ABC। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है,
इसमें ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। ग्रेटर देन का सिंबल लगाने के बाद फिर उसके बाद फाइल का नाम लिखना है जिसमें ये कंटेंट राइट करनी है। तो जैसे ही मैंने किया तो ये मेरा हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे फाइल में हम किसी भी कंटेंट को राइट करते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इको कमांड का यूज होगा। इको कमांड के बाद उस फाइल का कंटेंट लिखना है, वो डेटा लिखना है जो मुझे फाइल में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दिस इज अनदर कंटेंट इन फाइल। फिर इसके बाद मुझे ये कंटेंट जो है, दिस इज अनदर कंटेंट इन फाइल, ये मेरा पूरा इस फाइल में राइट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल बनाऊंगा। ग्रेटर देन का सिंबल बनाने के बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल में मुझे चाहिए। तो फाइल डॉट टीएक्सटी। जैसे मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा तो जो भी मेरा कंटेंट है वो इसमें मेरा लिखा गया होगा, दिस इज अनदर कंटेंट इन फाइल। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर से दोबारा कोई लिखने की कोशिश करता हूँ, इको दिस इज फाइल, यही चीज मुझे लिखना है। ठीक, या फिर मैं लिख देता हूँ आई एम फ्रॉम गाजीपुर। फिर इसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल बनाना है। फिर इसके बाद फाइल डॉट टीएक्सटी, ये लिखने के बाद जैसे मैं इस पे इंटर प्रेस करूंगा तो जो भी पुराना कंटेंट होगा, मतलब जो दिस इज अनदर कंटेंट इन फाइल है, वो इरेज हो जाएगा, मतलब ओवरराइट हो जाएगा इस नए कंटेंट से, आई एम फ्रॉम गाजीपुर से। तो जैसे मैं इस पे इंटर प्रेस करूंगा तो मैं जब ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम फ्रॉम गाजीपुर, मतलब पुराना कंटेंट इरेज हो गया। तो ये अगर जिसको नहीं चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हैं कि पुराना कंटेंट रहे बट जो भी मैं लिखूं वो आगे से ऐड हो जाए, उसके लिए भी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इको का यूज करूंगा। फिर इसके बाद लिख दूंगा जो कंटेंट मुझे चाहिए। ठीक, स्टेट इज यूपी। ठीक, स्टेट इन यूपी। फिर इसके बाद सब मैं पहले क्या करता था कि एक जो है कि वो ग्रेटर देन का सिंबल लगाता था, अब मैं क्या करूंगा, दो लगाऊंगा। दो लगाने से क्या होगा कि जो मेरा कंटेंट है वो डिलीट नहीं होगा, पुराना वाला, पुराने कंटेंट के आगे मेरा जो नया कंटेंट है वो अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर मैं उसके बाद फाइल डॉट टीएक्सटी लिख दूंगा। जैसे मैं इस पे इंटर प्रेस करूंगा तो मैं जिसको ओपन करने के बाद आई एम फ्रॉम गाजीपुर, स्टेट इन यूपी। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं, दो तरीका मैंने देख लिया कि मुझे क्या करना है, ओवरराइट ऑल कंटेंट, मतलब जो भी पुराना कंटेंट है वो डिलीट हो जाए। फिर इसके बाद अपेंड कंटेंट, जो पुराना कंटेंट है वो डिलीट ना हो, उसके आगे से जुड़ जाए। तो दो चीजें मैंने देख ली। तो ये भी मेरा हो गया, ये भी मेरा हो गया, ये मेरा तीनों हो गया है। ठीक, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, रीडिंग फ्रॉम फाइल या फिर ओपन फाइल। अब मुझे क्या करना है, जो भी कंटेंट है इसमें से ये मुझे रीड करना है सीएमडी के थ्रू। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ओपन करूंगा डबल क्लिक से, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, मैं रीड कर लूंगा। बट मुझे इस तरह के से नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सीएमडी के थ्रू करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे सीडी कर दूंगा। ठीक, फाइल डॉट टीएक्सटी, क्योंकि ये जो फाइल है मुझे उस लोकेशन पे पहले जाना पड़ेगा। ये फाइल कहाँ पे है, ये फाइल है मेरा डेमो फोल्डर के अंदर। तो डेमो फोल्डर के अंदर मैं ऑलरेडी हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सीडी फाइल डॉट टीएक्सटी, सॉरी यहाँ पे सीडी नहीं होगा, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी के लिए यूज होता है, ये फाइल्स के लिए यूज नहीं होता है। मैं सिंपली बस फाइल डॉट टीएक्सटी करूंगा। तो जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा तो ये मेरा फाइल जो है कि वो ओपन हो जाएगा। फिर से दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है या उस लोकेशन के अंदर जाना है जहां से वो कंटेंट रीड करना है। तो मुझे फाइल का कंटेंट रीड करना है, ये फाइल जो नाम है उसका। तो इस फाइल में जो भी कंटेंट लिखा है वो मुझे रीड करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए, ओपन हो जाएगा तो आप रीड कर ही लेंगे, मुझे डबल क्लिक से ओपन करना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस लोकेशन पे जाऊंगा। तो इसका लोकेशन क्या है, डेमो फोल्डर के अंदर ये है। तो मैं क्या करूंगा, डेमो फोल्डर के अंदर चला चला जाऊंगा, सॉरी। डेमो फोल्डर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे फाइल डॉट टीएक्सटी, उस फाइल का नाम लिख के सिंपली मैं इंटर प्रेस कर दूंगा।
तो वो चीजें जो है कि वो ओपन हो जाएगी। आप इसी तरह से मूवी वगैरह भी प्ले कर सकते हैं, या कोई भी वीडियो वगैरह उस लोकेशन पे जाके सिंपली उस जो मूवी का नाम है, या जिस फाइल में, जिस फोल्डर में वो है, उस लोकेशन पे जाके उस मूवी का नाम लिख दीजिए, उसका एक्सटेंशन दे दीजिए, ऑटोमेटिक वो मूवी यहीं से प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो वो सब भी मैं चीजें आगे बताऊंगा आपको। तो पहले तो आपको ये इतना समझ में आना चाहिए कि कैसे फोल्डर्स बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, फाइल्स के अंदर कैसे कंटेंट राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ओवर राइटिंग क्या होती है एंड अपेंडिंग क्या होती है, ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ, ये जो चीजें हैं समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसका ये फायदा है ना, इसका एक और फायदा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि सीएमडी के थ्रू बनाने का क्या फायदा है, मैं तो राइट क्लिक करके भी बना सकता हूँ। बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे एक ही साथ कई फोल्डर बना सकते हैं कुछ ही समय में। जैसे कि मान लीजिए मेक डायरेक्टरी ABCDEFGHIJKL, इतना मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ। ठीक, तो कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 फोल्डर अभी इस टाइम पे बन जाएंगे तुरंत। जैसे मैं इस पे इंटर प्रेस करूंगा तो कहाँ नहीं बना, क्योंकि सॉरी ये क्या हो रहा है ना कि इसमें बन रहा है, डेमो फोल्डर के अंदर बन रहा है। ठीक, सभी बन गया है। मैं आपको बाहर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो करंट डायरेक्टरी है इससे मैं पीछे जाऊंगा, CD डॉट डॉट करके पीछे गया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर आ गया। मुझे इसमें बनाना है, बना था, वो भी बना था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ABCD सब बन गया है। बट ये इस फोल्डर के अंदर बना है, तो ये उतना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर के अंदर बनाऊंगा, क्योंकि ये रूट डायरेक्टरी है। तो पीछे जाने के लिए मैं क्या किया, CD डॉट डॉट किया तो मैं पीछे वाले फोल्डर में चला गया। फिर इसके बाद यहाँ पे MD, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इतना जो है कि मेरा फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा इस फाइल में, इस फोल्डर में। फोल्डर्स एंड फाइल्स नाम के फोल्डर्स में इतना फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। जैसे मैं इस पे इंटर प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं इतने सारे फोल्डर्स एक ही साथ बन गए। तो ये इसका एडवांटेज है, क्योंकि वैसे आप लोग नॉर्मल काम करने के लिए तो एक राइट क्लिक करके बना सकते हैं, बट यहाँ पे जब आपको एक ही साथ कई तो फोल्डर बनाने हैं तो ये काफी बेनिफिशियल रहता है। तो इसीलिए इस CMD कमांड का यूज करते हैं, और यही एक बेस्ट तरीका है। वैसे तो जब कंपनी वगैरह में काम होती है तो ऐसे ही फाइल फोल्डर बनते हैं, ऐसे राइट क्लिक करके बनाया जाएगा तो ये अच्छा नहीं, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।